ओम शांति। आज 25 फरवरी की मुरली है और आज का जिसने भी लेसन सुन लिया, मुरली का अध्ययन कर लिया, वो कभी समस्या में मुरझाएगा नहीं, क्योंकि आज बाबा ने वरदान में भी यही कहा है और हम इसी को मनन चिंतन में लेने वाले हैं। बाबा ने कहा ना कि परीक्षाएं और समस्या में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करो तो सदा विजयी रहेंगे। तो क्या आप सभी आत्माएं परीक्षा समस्या आती है उसमें मनोरंजन का अनुभव करते हो? मनोरंजन का अर्थ क्या हो कि जिसमें मन लग जाए, मन का रंजन हो जाए, रंजन यानी आनंद आ जाए, मन को खुशियां मिल जाए। तो कोई समस्या आती है तो मन का आनंद लेते हो? मोबाइल फूट जाए, 5,000 का जेब में लेके जा रहे हो, आनंद लोगे क्या? मनोरंजन करोगे क्या? बाबा तो यही कह रहा वरदान में, परीक्षा समस्या आ जाए तो उसको भी तुम मनोरंजन के रूप में लो। है 3 लाख का लॉटरी लग गया तो खुश, और जेब में से अगर 10,000 रुपया गिर गए तो दुखी हो गए। तो बाबा भगवान ऊंचे से ऊंचा भगवान कह रहा है कि परीक्षा समस्या में भी तुम बड़े आनंद के साथ रह सकते हो। तो भगवान कह रहा तो बात तो सही होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में करने जाते हैं तो सारे लफड़े हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि समस्या परीक्षा में भी हम मन का रंजन यानी खुश कैसे रह सकते हैं। तो खुश रह सकते हैं, बड़ा आसान काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। खाली जरूरत यह है कि स्वयं को थोड़ी बातों में समझ जाए। जैसे उदाहरण के लिए 3 बातें अगर समझ गए तो आपको कोई परिस्थिति, कोई समस्या परेशान नहीं करेगी। पहली बात, थोड़ा सा ये समझो कि जैसे अगर आप सोए हुए और आपको सपने आ रहे हैं, सपने में आपको लग रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार मर गए और आप भी बहुत ज्यादा रो रहे हो, या फिर आपको बहुत दुख हो रहा है, आपका कोई पसंदीदा व्यक्ति चला गया है, या फिर आपको सपना आया कि अचानक आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया है, या फिर पैसा चला गया है ना, पूरा गुम हो गया है। आप सपने में कैसा अनुभव करते हो? आपको लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है, मेरा सारा बर्बाद हो गया है, घर में आग लग गई तो वही सारा कुछ देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आप जग जाते हो तो आपको क्या लगता है, अरे यार मुझे तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, तो घर में आग लगी, सब कुछ तो ऐसा था कि सपना था। लेकिन सपने में भी आपको हकीकत लग रहा था ना, तो हकीकत लग रहा था तो उस समय तो बिल्कुल आप पार्ट में ऐसे घुसे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि आप ही हो, वो सब लगता है ना। और जब खड़े हो गए तो क्या हो गया, जग गए तो अरे ये तो सपना था, फिर आपको कोई असर ही नहीं पड़ता उन बातों का, वो बात भी भूल जाते, सपना भी भूल जाते हो, है ना। तो वैसे ही अगर आत्मा होश में आ जाए ना, आत्मा अगर जग जाए ना, तो ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है ना, जिसमें चाहे 10 लाख की लॉटरी लगे, चाहे 10 लाख चला जाए, चाहे कोई समस्या में विजयी हो जाए, चाहे वो समस्या में हार जाए, है ना, तो आपको बिल्कुल अनुभव होगा, आत्मा अगर होश में आ जाए कि ये तो सब ड्रामा है, ये सब चक्कर है। लेकिन ड्रामा कहने से आप ड्रामा समझ नहीं पाते। अब चक्कर क्या है, क्यों नहीं समझ पाते, इसके लिए दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। आप जब नाटक करते हो, आप कोई रोल करते तो होता क्या है देखो। अगर चलो आपको आज नाटक करने के लिए कोई हीरो को, चलो पिक्चर में हीरो को नाटक करने के लिए, रोल के लिए कहते तो उसको क्या क्या दिया जाता है वो सुनो। उसको 2 चीजें जो जरूरी है जो उसको दिया ही जाता है। कौन सी चीज 2 चीज दी जाती है? एक तो वकील का रोल करा तो वकील के कॉस्ट्यूम यानी कपड़े दिए जाएंगे, और दूसरी चीज क्या दी जाएगी? खाली कपड़े दिए जाएंगे? नहीं, 2 पेज लिखे हुए भी दिए जाएंगे कि 2 पेज जो लिखे हैं वह भी तुझे क्या करने हैं, बोलने हैं। ठीक है, 2 पेज भी जो लिखे हैं वो बोलने हैं, ऐसा उसको बताया जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि 2 पेज जो बोलने हैं, इसका अर्थ है कि स्क्रिप्ट भी उसके साथ में उसको दी जाएगी। अब देखो कितनी क्लियर बात है, जब वो स्क्रिप्ट दी जा रही है, उसको वकील के रोल की करने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं, अब वो आनंद से रोल करता है। उस रोल में चाहे दुख का रोल है कि खुशी का रोल है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। तो वैसे जब परम धाम से हम आत्माएं आती है ना नीचे, तो 2 चीजें साथ में देता है भगवान। हम आत्मा तो पूर्ण रूप से शांत है, पूर्ण रूप से आनंद है, पूर्ण रूप से हमें बहुत खुशी है हमारे अंदर, लेकिन क्यों भेजता है नीचे, इसके भी कारण है। अब एक बताओ, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत हीरो हूं, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, मैं इतना हीरो हूं कि पूछो मत, मैं पूरे तहलका मचा दूं पूरे विश्व में, तो डायरेक्टर क्या कहेगा, भाई तू हीरो है कि नहीं है, तेरे अंदर क्वालिटी है कि नहीं? जब तक तू नाटक नहीं दिखाएगा पता कैसे चलेगा कि तेरे अंदर क्वालिटी है? तो उसको कोई रोल देंगे और वो रोल निभाएगा, वो रोल सबको पसंद आएगा, तब तो कहेंगे कि भाई तेरे अंदर दम है, वरना दम है कैसे पता चलेगा? अकेले रूम में चिल्लाने से तो पता चलेगा नहीं। अब परम धाम में भी हम बैठे थे शांति से, आनंद के साथ, लेकिन हम पूर्ण रूप से थे कि भाई हम में बहुत क्वालिटी है, हम में बहुत ऊंचे संस्कार है, हम बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। भगवान ने क्या, ले ये ले स्क्रिप्ट और ये ले नीचे तेरा शरीर रूपी कपड़ा, कॉस्ट्यूम,
दोनों चीजें देते हैं साथ में, और नीचे जाके तू रोल निभा। अब हम आत्माएं आगे ऊपर से नीचे, नीचे आते वक्त दो चीजें लेकर आए, बहुत ध्यान रखना। नीचे आते पहले क्या मिला? शरीर रूपी कपड़ा। भाई चलो भाई, लड़का है लड़की है जो भी है, राजा है रानी है नौकर है दासी है, रोल ही है, रोल मिल गया शरीर रूपी कपड़े का। और दूसरा इसके साथ क्या मिला? ड्रामा बना बनाया है। कहते हैं ना कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है? बना बनाया, क्योंकि वो जो हम रोल निभाने वाले हैं, जो रोल हमें बजाना है, जो बोलना है हमें, वह स्क्रिप्ट भी साथ में लिखी हुई मिली है कि मुझे भी इससे मिलना है, इसको बात करनी है, यहाँ गाटा करना है, यहाँ दो लोगों की गालियां सुननी है, दो लोगों को गालियां देनी है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। खाली हमारा रोल क्या है कि हम आत्मा जगे रहें, होश में रहें कि ये ड्रामा है और ये स्क्रिप्टेड है, बना बनाया ड्रामा है जो चल रहा है। तो आत्मा सत्युगत रहता है, इसमें उसको अनुभूति होती है। मैं लड़का हूं लड़की हूं लेकिन कॉस्ट्यूम है, उसको अनुभव रहता है। वो बिल्कुल हर कर्म से न्यारा रहता है, तभी तो सत्युगत रहता है, उसमें कोई दुख नहीं होता है, बड़ा आनंद लेता है। ये जो मनोरंजन का खेल बता रहे बाबा आज, वो वही आनंद लेता है। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में हम उस रोल में फंस जाते हैं और हम कहते हैं कि हम ही है। भाई जो है वो कौन है? जो है वो हम ही है, और तो कोई है ही नहीं हमारे सिवाय है। जब वो अपने आप को आत्मा की जो स्मृति है उसमें स्मृति में क्या डाल देता है? मैं शरीर हूं। वो जो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वकील का रोल करते करते बोलता है मैं ही वकील हूं। अब बताओ क्या होगा उसके साथ? उसके साथ तो फिर तो वो परीक्षाएं समस्याएं जो है, जो उस रोल के साथ अगर परीक्षा लिखे तो वो दुखी होगा, उस रोल में थोड़ा बहुत हैप्पीनेस लिखे तो हैप्पी होगा, उस रोल में लॉटरी लगना लिख रहा है तो थोड़ा खुश, उस रोल में अगर लाख रुपए का नुकसान लिखा है तो फिर दुखी। क्योंकि वो तो उसकी स्मृति में वो रोल है ना, वो रोल का ही रूप ले लिया उसने द्वापर युग कलयुग में आते आते। तो अगर बाबा कह रहा है कि तुम हर परीक्षा समस्या में मन का मनोरंजन कर सकते हो, तो आप इस बात का अगर ये अर्थ लेते हो परीक्षाएं खत्म हो जाए तो हम खुश रहे, नहीं। रोल में कोई सीरियल है, कोई मूवी है, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे तो हिट कैसे होगी? तो आपके साथ सीन तो अच्छे भी आएंगे, आपके रोल के अनुसार बुरे भी आएंगे। लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप होकर के उस रोल को देखूं। अब कैसे देखो रोल का असर अपने पे क्यों नहीं होगा? और शांति से बहुत अच्छे से चीज को समझा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। आप आत्मा शांत स्वरूप हो। शांति कैसी है आपके अंदर? आकाश जैसी। आकाश में देखा ना पूरा शांति शांत है आकाश। अब उसके ऊपर बादल आ गए, काले बादल, गहरे बादल, पीले बादल, सब बादल आ गए है, तो सफेद बादल। अब बादल आ गए तो क्या वो बादल आकाश को छू जाएंगे? कभी टच कर सकते आकाश को? नहीं कर सकते। तो हमारा मन भी है जिसमें अच्छे बुरे रोल सभी आ रहे हैं। तो हमारी आत्मा जो हम शांत स्वरूप है उस आकाश के समान है, तो हमारी शांति को वो कभी टच नहीं कर सकते। इसलिए तो आत्मा को कहा गया है कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। मेरी आत्मा की कोई हिस्ट्री नहीं है। क्यों हिस्ट्री नहीं है? क्योंकि मैं सदा एक जैसी हूं, सदा अखंड ज्योति हूं, सदा शांति में हूं, सदा आनंद में हूं, सदा सुखी में हूं। अब जो मेरे नीचे ये मन रूपी बादल है, मन में जो कहानियां चल रही हैं, जो रोल की चल रही है, उस रोल में अगर मैं आत्मा अपने अंदर वही यादें बसा लूं तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगी। और अगर मैं इससे न्यारी रहूं के तो मुझे मेरी शांति को कोई भी मन की हलचल टच नहीं कर सकेगी। थोड़ा सा अपने मन को दूर होके, डिटैच होके देखना है। आज आत्मा मन के अंदर फंस गई है जिससे वो बहुत परेशान हो रही है। और अगर मन आत्मा के अंदर है तो वो उसमें फंसा हुआ नहीं, उससे डिटैच हो रहा है। लेकिन आत्मा मन में फंस गई तो लफड़ा हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ। जैसे मैं आत्मा शांति में बड़ा आनंद लेती हूँ कि मन जो है वो मेरा नीचे है, उसमें कोई भी रोल है तो उस रोल में अच्छा है तो भी मैं उस रोल से प्रभावित नहीं हूँ। बुरी आई है, कोई बुरी बात आई है तो भी मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। मैं आत्मा आकाश हूँ, साइलेंस हूँ, एकदम नीचे बादल रूपी रोल चल रहे हैं, मैं उससे डिटेच हूं। ये चाह करके भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, चाह करके भी मुझे मेरा नाश नहीं कर सकते, मेरा विनाश नहीं कर सकते। मैं आत्मा हूं। शरीर रूपी कपड़ा मुझे भगवान ने नीचे आया तो दिया, पहन लिया, रोल कर रही हूं। अभी वापिस जाऊंगा अपने मजे में, परम धाम में भगवान के साथ आनंद लूंगी, बड़ा आनंद लूंगी, मजा आएगा। तो यह जब स्मृति रहती है तो मन का आनंद आ जाता है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हर समय खुश रह सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप रोल में फंसना चाहते हो, उलझे हुए रहना चाहते हो, या सत्य स्वरूप में स्थित रहना चाहते हो। निर्णय आपका है। तो कैसा लगा आज का मुरली का चिंतन? कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मुझ आत्मा को भी समझ में आए कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, कानों तक पहुंच रही है या दिल तक पहुंच रही है। ओके, ओम शांति।